हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ें। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन ही लाए हैं एसएससी के बुक से। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य के बारे में। यदि हम लोग राज्य में बात करें संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो वो राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो याद रखिएगा 5 वर्षों का होता है। यदि आप देखें लोकसभा विधानसभा सभी का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उन सभी का जो कार्यकाल होता है अक्सर वो 6 वर्षों का होता है। लेकिन यदि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यपाल की उम्र की बात करें तो यहाँ पर आपका 35 होता है। 35 किन किन लोगों का होता है तो राष्ट्रपति का उम्र 35 होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का मिनिमम कम से कम उम्र 35 होना चाहिए, राज्यपाल का भी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। वहीं यदि हम लोग 30 वर्ष की बात करें तो 30 वर्ष के लिए आपका जो है विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य, इन दोनों के बनने के लिए आप में कम से कम 30 वर्ष आपका होना ज़रूरी है। वहीं पर यदि हम लोग 25 वर्ष की बात करें तो 25 वर्ष का मतलब यदि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कम से कम आपका 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष आपका मिनिमम होना चाहिए। यानी कि लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपका मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ठीक है। वहीं पर यदि आप पंचायती चुनाव के लिए आप खड़े उतर आना चाहते हैं यानी कि स्थानीय स्वशासन की बात करें तो वहाँ पर आपका मिनिमम उम्र 21 होना चाहिए। और यदि आप वोट डालना चाहते हैं तो आप 18 के यदि हैं तो आप कहीं भी जा कर के वोट डाल सकते हैं, चाहे वो हम बात करें लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव हो या फिर स्थानीय चुनाव हो। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होगा राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। तो याद रखिएगा राज्यपाल पर किसी भी तरह का महाभियोग नहीं। महाभियोग क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले ये सोचिए। महाभियोग लगाया जाता है किसी को पद के वो जब संवैधानिक पद को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसको हटाने के लिए। और राज्यपाल को हटाना है तो राष्ट्रपति एक बार उसके प्रसाद पर्यंत ही तो रहता है राज्यपाल, उसको हटाने का कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रपति बस तुरंत इसको हटा सकता है। ये तो अलग बात हुई, लेकिन इसका कार्यकाल देखेंगे तो ये 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला सवाल है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके सदस्य कौन होते हैं तो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य में राज्यपाल के को सलाह देने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होता है 163 में। वहीं अगर 164 की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और वहीं पर जैसा कि आपको पता होगा कि अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की बात करी गई है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा, सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी 76 में केंद्र सरकार के लिए। वहीं पर राज्य सरकार के लिए जो होता है विधिक अधिकारी सबसे बड़ा वो होता है एडवोकेट जनरल। 76 में है अटॉर्नी जनरल, वहीं पर 165 में क्या है तो एडवोकेट जनरल है। हिंदी में बोलें तो महाधिवक्ता, वहीं 76 में यदि हिंदी में बोलें तो महान्यायवादी, दोनों में अंतर है। और 167 में है मुख्यमंत्री के कर्तव्य यानी कि मुख्यमंत्री के कार्य। और साथियों ये सभी अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर से मंत्री परिषद केवें अनुच्छेद में 163 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये किस अनुच्छेद में है तो 164 में है। महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल वो 165 में है। वहीं पर यदि हम बात करें मुख्यमंत्री के कार्य तो वो है 167 में। ज्योति बसु का नाम सुने होंगे। ज्योति बसु वेस्ट बंगाल से हैं और इन्होंने 1977 से 2000 तक शासन किया था। कौन? ज्योति बसु। ऐसा माना जाता है अभी तक में कि सबसे ज़्यादा जो है कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में ज्योति बसु का ही रहा है 1977 से 2000। अगले सवाल पर यदि हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं सिक्किम को। सिक्किम को जो भारत का राज्य बनाया गया था वो 35-36 ये 2 संशोधन हुआ था 1974 में और फिर 1975 में। इसके तहत जो है सिक्किम को 22वां राज्य भारत का बनाया गया था।
लेकिन शुरुआत में बात करें तो सिक्किम एक अलग देश था, उसको भारत में मिलाया गया था इस हिसाब से कि आप अपना कार्य करिए, आपको सिर्फ हम रक्षा देंगे। तो शुरू में भारत संघ का ये सह राज्य था, बाद में उसको पूरा राज्य बना लिया गया। ठीक है। वहीं पर यदि हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो असम का हिस्सा है। जिस तरह से मेघालय असम का हिस्सा है, उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश भी असम का हिस्सा है। ऐसा था कि असम के सीमावर्ती क्षेत्रों को अलग करके 1948 में उसको नेफा बना दिया गया। नेफा का मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। लेकिन इसी नेफा को 1986 में अरुणाचल प्रदेश घोषित कर दिया गया, एक पूर्ण राज्य के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। तो जब भी आपके एग्जाम्पल में ऐसा रहे कि सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ऑप्शन में रहेगा। कभी भी आप अरुणाचल प्रदेश को नहीं मारिएगा, जब भी मारिएगा आपका आंसर सिक्किम होगा। ठीक है, चलिए अगला है महिलाओं को 33% आरक्षण। बात करें यदि हम लोग संसद के लोकसभा में और उसी तरह से राज्य की विधानसभा में, उसमें 33% आरक्षण की बात कही गई है महिलाओं के लिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। और ये जो संविधान संशोधन है ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। लेकिन यदि हम लोग आईपीसी यानी कि इंडियन पेनाल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता इसकी बात करें तो आईपीसी 370 में दास प्रथा निषेध से संबंधित है। आईपीसी 370 किसे संबंधित है? तो दास प्रथा निषेध से संबंधित है। एक व्यक्ति थे एच.एम. फाइनर। कौन थे? एच.एम. फाइनर। इन्होंने कहा था विधानमंडल का तीसरा जो सदन होता है, आपको पता है विधानमंडल का 2 सदन होता है, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद, लेकिन तीसरा सदन जो कहा गया वो कहा गया प्रभावक समूह को या फिर दबाव समूह को। विधानमंडल का तीसरा सदन का नाम क्या दिया गया? प्रभावक समूह को माना गया है या फिर दबाव समूह को। ये बात किन्होंने कहा था? तो याद रखिएगा एच.एम. फाइनर ने ये बात कहा था और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। देखिए विधानसभा में यदि हम लोग सबसे ज़्यादा सदस्यों की बात करें तो वो है यूपी में। लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा में सबसे अधिक कितना हो सकता है तो वो है 500। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या यानी कि विधायकों की संख्या मिनिमम कितना हो सकता है? तो 60। लेकिन सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो कि एकदम से समझ लीजिए अपवाद है। यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या मात्र 32 ही है। तो याद रखिएगा विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है, मिनिमम 60 हो सकता है, और वहीं पर सिक्किम में जो है मात्र 32 है। अगर हम लोग विधान परिषद की बात करें तो आपको पता होगा विधानमंडल का 2 भाग होता है, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में ही है। कौन कौन से राज्य में है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आप ले लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, और नीचे में अगर इस तरह से देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, बाद बाकी इधर ले लीजिए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और फिर यहाँ पर आप ले लीजिए महाराष्ट्र। तो यहाँ पर 4 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन से? महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ऊपर में हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश। टोटल मिलाकर के 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। बाद बाकी ये नीचे दोनों जो है यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। इसको याद रखने का यही एक तरीका है। लेकिन ये विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है। तो क्या जहाँ है वहाँ क्या फिर से नहीं किया जा सकता है क्या इसको चालू, या फिर जहाँ है वहाँ ख़त्म नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा के सदस्यों को ये अधिकार है कि यदि उस विधानसभा के 2/3 सदस्य बहुमत द्वारा यदि कोई प्रस्ताव पारित कर दें कि विधान परिषद को समाप्त करना है, या फिर जहाँ नहीं है वहाँ उसको विधान परिषद को बनाना है, तो 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देगा तो संसद द्वारा जो है वहाँ पर विधान परिषद की स्थापना कर दी जाती है। और यदि कहीं पर विधान परिषद है उसको इसी के तहत उसको हटाया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा अनुच्छेद 169 के तहत
कैवे अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। जैसा कि आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी होता है वो 123 के अध्यादेश के अनुसार जारी होता है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी होता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यपाल का भी अध्यादेश जारी होता है, वो कैवे अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। आप इसी को तोड़ मरोड़ कर दीजिए, एक को आप बीच में डाल दीजिए और दो को पहले ला दीजिए तो 213 हो जाता है और इसके तहत राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि राज्यपाल का जो ये अध्यादेश होता है वो विधानमंडल के अनुमोदन पर ही कार्य करता है। यदि उसको विधानमंडल का अनुमोदन नहीं मिला तो यह 6 सप्ताह के साथ ऑटोमेटिक ये समाप्त हो जाता है अध्यादेश। ठीक है, बात समझ में आ रही? 6 मंथ नहीं, 6 वीक के बाद ऑटोमेटिक ये समाप्त हो जाएगा यदि राज्यपाल के उस अध्यादेश को अगर विधानमंडल का अनुमोदन नहीं मिला तो। और याद रखिएगा राज्यपाल जो है अपना अध्यादेश जारी करता है वो 213 के तहत। याद रखिएगा 2000 ईस्वी में टोटल 3 राज्यों का उत्पत्ति हुआ। खंड खंड गढ़, खंड खंड गढ़। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो इन तीनों राज्यों की उत्पत्ति जो हुआ था वो 2000 में हुआ था। उत्तर प्रदेश से काट करके उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को काट करके झारखंड बनाया गया, वहीं पर मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। ठीक है, चलिए आपको नाम पता होगा उड़ीसा का। उड़ीसा पहले कहा जाता था लेकिन 2011 के संशोधन के तहत जो है उड़ीसा को ओडिशा बोला जाता है और उड़िया भाषा को ओडिया भाषा बोला जाता है 2011 के बाद से। अनुच्छेद 207 के तहत किसी भी राज्य में धन विधेयक पारित किया जाता है राज्यपाल के पूर्व अनुमति से। अनुच्छेद 207 के